Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड का क्लास 12 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी का सेट 1 और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और स्थायी अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? तो इसका आपका सही आंसर होगा कुमारी सैंपल। आगे चलते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर है आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया। आगे चलते हम लोग। प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, तो इसका सही आंसर होगा आपका प्रवास के लिए। आगे चलते हम लोग। सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? तो इसका सही आंसर होगा आपका संयुक्त अरब इमारत। आगे चलते हैं हम लोग। मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो इसका सही आंसर है आपका डॉक्टर महबूब उल हक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा गेहूं। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है? तो इसका सही आंसर होगा आपका लक्षद्वीप। आगे चलते हैं हम लोग। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 121.01 करोड़। आगे चलते हैं हम लोग। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका सही आंसर है आपका 1991 में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो देखिए इसका ऑप्शन है कोलकाता, आगरा, भोपाल और पटना। तो इसका सही आंसर होगा आपका भोपाल। आगे चलते हम लोग। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है आपका गन्ना। आगे चलते हम लोग। भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किस में है? तो इसका सही आंसर है आपका गोदावरी। आगे चलते हम लोग। हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका सही आंसर है आपका महानदी पर। आगे चलते हम लोग। वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुणे। आगे चलते हम लोग। चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मसाई। आगे चलते हम लोग। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो इसका सही आंसर होगा आपका मैदानों में। आगे चलते हम लोग। निम्नलिखित में से किस ने संयुक्त अरब इमारत के लिंग अनुपात को निम्न किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। आगे चलते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो इसका सही आंसर होगा आपका नॉर्वे। आगे चलते हम लोग। निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो इसका सही आंसर है आपका अमेजन क्षेत्र में। आगे चलते हैं। भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है? तो इसका सही आंसर होगा आपका 382। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रोजगार के अवसर। आगे चलते हैं हम लोग। मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 131। आगे चलते हैं हम लोग। नदियों के देलताओं के सहारे
अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंखा प्रतिरूप। आगे चलते हैं हम लोग। आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है आपका 75 सेंटीमीटर से अधिक। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल संसाधन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका गंगा। आगे चलते हैं हम लोग। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? तो इसका सही आंसर होगा आपका डॉक्टर विलियम गार्ड। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा आपका 1921 को। आगे चलते हैं हम लोग। भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका जूम। आगे चलते हैं। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? तो इसका सही आंसर है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आगे चलते हैं हम लोग। कोची पत्तन अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा आपका केरल में। आगे चलते हैं। विश्व का व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका उत्तरी अटलांटिका महासागरीय मार्ग। आगे चलते हम लोग। पनामा नहर जोड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। आगे चलते हम लोग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा आपका रूस। आगे चलते हम लोग। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है? तो इसका सही आंसर आपका सिलचर को पोरबंदर से। आगे चलते हम लोग। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि? तो इसका आंसर होगा मुंबई का एक पतन, मुंबई का एक विक्रय केंद्र और सन पर्सी कपास उत्पाद क्षेत्र, तीनों के तीनों होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये आपका 35 का 35 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे दूसरे सेट को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।